R3X न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त राज। हम आज आए हैं गांव रावली कला डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में और यहां से प्रधान पद की प्रत्याशी थी श्रीमती मनोज जी। वो चुनाव जीत गई है, वो इस समय यहां पर मौजूद नहीं है। हम बात कर रहे हैं उनके देवर रविंद्र चौधरी जी से। चलिए उनसे कुछ बात कर लेते हैं, जान लेते हैं उनके पदाधिकारी। सर पहले आपका थोड़ा परिचय हो जाए। रविंद्र कुमार, वैसे गांव में तो पिंटू के नाम से जानते हैं। जी जी, थोड़ा सा मास्क नीचे कर सकते हैं आप जी। हटा दूं? जी कोई नहीं जी। हाँ जी। तो रविंद्र सिंह जी आपकी भाभी जीती है यहाँ से। हाँ हाँ, तो यहाँ पर महिला सीट थी। महिला सीट थी। जी जी सर, जैसा हमने सुना है यहाँ पर 3 योजना से कोई और प्रधान थे। हाँ, 3 योजना से एक ही प्रधान रहता था। एक ही प्रधान थे। तो इस बार आप चुने गए हैं सर, ऐसे क्या मुख्य मुद्दे थे, ऐसी क्या विशेषता थी कि लोगों ने आपको चुना है? भाई गांव वालों ने भी सबने मन ही बना लिया था जी। देखो 15 साल चले, 15 साल में गांव में कोई विकास तो हुआ नहीं जी जी है ना। आप भी शायद गांव के अंदर को निकल के आए हो जी, तो आपको बिल्कुल भी दिख गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही कारण, मेन कारण तो यही रहा। फिर भी कुछ मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच गए होंगे, वो क्या थे? सबकी समस्या है, किसी की अभी 10% की भी जो पेंशन के लायक हैं जी। उनकी पेंशन अभी 10% ऐसे जिनकी पेंशन है, अच्छा, बाकी की नहीं बाकी है। की नहीं है। तो जिनकी है भी उनको मिल नहीं रही। किसी कोई बोला 6 महीने से नहीं आ रही, कोई बोला 1 साल से नहीं आई। जी जी किसी के भाई छोटे छोटे काम होते हैं, किसी का जी जी। लेटरिन आती है वहाँ से हम्म। तो बोली 6 महीने गड्ढे खुद रहे, बनी नहीं लेटरिन, फिर वापस गड्ढे बंद करने पड़ गए। जी जी किसी का मकान का था, कच्चा मकान था, बोले 15 साल से ऐसी बकाता रहे, अब बनवाएंगे, अगली अगली उसमें बनवाएंगे, अगली उसमें बनवाएंगे। यानी कि तो जो लोग गांव बागों का जो ग्राम विश्वास एक प्रधान तरह से, थे, हाँ, जो बिल्कुल। 3 साल वो 3 बार की जो प्रधान थे 3 योजना से, उन्होंने गांव में कोई काम नहीं कराया। भाई काम नहीं करा तभी तो उसका ये नतीजा है। जी जी, आपने गांव वालों को विश्वास दिलाया है कि जो अब तक काम नहीं हुए वो सब विश्वास आप दिलाया कराएंगे और उनके विश्वास पे हम पूरा उतरने की कोशिश करेंगे और उतरेंगे भी पूरा। यानी जनता ने आप पर भरोसा जताया है, बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए आप चुनाव जीते। बिल्कुल, सर जैसे आप चुनाव जीत गए, सबसे पहले तो बधाई R3X न्यूज की तरफ से आपको। धन्यवाद भैया। सबसे पहले 6 महीने में, ये हमारा सभी से सवाल होता है, पहले 6 महीने में हमें ऐसा कौन सा काम है जो गांव के विकास में देखने को मिलेगा सर? भाई अभी आप देख लो और 6 महीने बाद जब आप आओगे, जब देखना, पहले अभी मेन तो हमारा साफ सफाई का है। हमारा मेन पहले टारगेट सबसे है, पहले सबसे आप, पहले हम गाँव की साफ सफाई और साफ जो सफाई पानी पे ध्यान देंगे। निकासी का रास्ता है, कहीं पानी, ये तो जो तालाब होते हैं ना, जी जी वो सब भरे पड़े हैं, आगे तक पानी नहीं जा रहा, पानी वापस नाली में ऐसी भरा पड़ा है। जी जी, रास्तों निकासी, के निकासी की सुविधा बिल्कुल खत्म है, मतलब हाँ हाँ, उसमें से गंदगी वगैरह का ज्यादा है, पानी वही भरा रहता है सड़कों पे। पानी भरा रहता है। और वैसे भी कोविड-19 का चल रहा है तो उसमें साफ सफाई बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो अभी 3 दिन पहले भी पूरा गांव सैनिटाइज कराया था। अच्छा, सैनिटाइज आप करा चुके हो पहले भी? अच्छा, सबसे पहले आपका जो विकास का कार्य होगा वो सफाई को लेकर होगा कि गांव की नालियां वगैरह है? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले काम हमारा साफ सफाई का होगा। साफ उसके बाद सफाई फिर का जो होगा। भी गरीब लोग हैं इनके पेंशन का है, जो पेंशन के लायक हैं। रविंद्र जी, एक बात पूछनी मुझे आपसे। सर पेंशन आती भी है गवर्नमेंट से, सर आधी मिलती है आधी नहीं मिलती है, प्रधानी खा जाते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? भाई ये तो हमें पता नहीं है, अब से पहले हमने ये काम करे भी नहीं, है ना। सर, ना आप- हमें देखिए, ये तो नहीं, जैसे हमने लोगों से सुना है, हमारी भी बातें हुई है हाँ कि बोलते पैसा हैं, आता है हाँ, और हाँ, मिलता बिल्कुल। नहीं है। अब ये तो उनका क्या तरीका है खाने का, ये तो मेरे को इस बात की जानकारी मेरे को नहीं है। जी जी सर, जैसे गरीब तबका होता है, उन किसी के पास घर है, किसी के पास है ही नहीं है, झोपड़ी में रह रहे हैं, है तो टूटे फूटे, छतें तक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इसको लेकर सर आपकी क्या सोच है और इसमें आप क्या करेंगे? भाई अब से 15 साल पहले भी हमने देखा था, जो कच्चे मकान 15 साल पहले थे वो आज भी ऐसे के ऐसे ही हैं। जी अंदर आप जाओगे गांव में, अंदर देखोगे और ऐसे हैं जो उन्होंने ऐसे कैसे कैसे रोक राक रखे हैं, वो मतलब तो कभी भी, एक बार तो बल्कि गिर भी गया, उसमें बच्चे भी दब गए 3-4। नहीं तो आप उनके मकानों को ठीक बिल्कुल कराएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या गवर्नमेंट से कोई ऐसी योजना आती है या आपकी तरफ से गवर्नमेंट होगा? नहीं, गवर्नमेंट से भी आती है योजना। अच्छा अच्छा। भाई जो कच्चे मकान है उसके लिए, अब हमारे यहाँ से तो लिख के चलेगा कि सब मतलब गांव में कोई कच्चा मकान नहीं है, इन्होंने तो यहाँ से लिख के ऐसा दे रखा है। ऐसा लिख के ऐसे भेज हाँ, दिया? कि कोई कच्चा मकान नहीं है गांव में। अच्छा अच्छा। जबकि अभी भी आप देखोगे कम से कम 20-25 मकान ऐसे हैं जो कच्चे हैं। तो आप उन्हें दुरुस्त कराएंगे कुछ गवर्नमेंट से, कुछ अपनी तरफ से? बिल्कुल, जो अपनी तरफ से सहयोग होगा अपनी तरफ से भी करेंगे, बाकी जो गवर्नमेंट से हेल्प मिलेगी। जी सर, चिकित्सा की क्या सुविधा है गाँव में? चिकित्सा की अभी तो देखो सुविधा ऐसी है, अभी तो हालात ख़राब है। यहाँ पे एक बना हुआ है
जो इंटर कॉलेज है उसके पास में बना हुआ है सामुदायिक केंद्र छोटा सा, और वहाँ भी कोई मिलता ही नहीं, वहाँ कोई बैठता ही नहीं मतलब कोई गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है यहाँ पर? है, लेकिन वहाँ बैठता नहीं, क्योंकि वहाँ अधिकतर बंद ही रहता है। तो अब बैठेगा? अब बैठेगा, अब एक बार जब आप मतलब शपथ ले लेंगे तब बैठेगा यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल दवाई भी प्रॉपर मिलेगी? बिल्कुल, और उसमें जितना भी इम्प्रूव होगा उसको और इम्प्रूव कराएंगे। अच्छा, जी जी। यहाँ तक भी करेंगे, अगर हो सके तो उसमें 1-2 कमरा वमरा और बनवा के, अगर किसी ज़्यादा दिक्कत हो तो 1-2 आदमी कोई एडमिट भी हो सके, मतलब उस लायक करवाते हैं, 2-4 बेड का जुगाड़। सर कुछ गांव वालों की डिमांड है, हम कई गांव में रहे कि हर गांव में एक एम्बुलेंस की सुविधा जरूर होनी चाहिए ताकि इमरजेंसी में मरीज को टाइम पे पहुंचाया जा सके। सही बात है। तो सर जैसे नवनीत जी जो डिंडार गांव से हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था गवर्नमेंट से अगर होगा ठीक है, नहीं होगा तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा गांव में एक एम्बुलेंस का इंतजाम करना। नहीं, इस बारे में भी हमने बात करी थी जी, तो एक बार देख लेते हैं, अगर गवर्नमेंट से इसमें कुछ हेल्प मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना पर्सनल करते हैं जुगाड़। पर्सनल आप करेंगे? ये चलिए बहुत अच्छी बात है, मतलब आप जनता को हमारे माध्यम से बता दें कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका भी इंतजाम किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर शिक्षा का क्या स्तर है यहाँ पर? शिक्षा का गांव में इंटर कॉलेज है। अच्छा, एक इंटर कॉलेज है, एक और है क्या प्राइमरी मतलब स्कूल है। सरकारी है क्या है? नहीं, सरकारी है। सरकारी है। तो वहाँ पर टीचर्स वगैरह पूरी तरह से सब संतुष्ट है आप लोग वहाँ से? टीचर इंटर कॉलेज में तो ठीक ही है। अच्छा, इंटर कॉलेज में ठीक है, मतलब पढ़ाई वगैरह के सर ठीक चल रहा है यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। सर सड़कें, गांव की सड़कें, खड़ंजे वगैरह? गांव के रास्ते सही हैं, लेकिन साफ सफाई ना होने के कारण रोडों पर जैसे पानी भरा रहता है पानी ना, भरा रहता है नालियां तो वो सफाई, खराब हो नालियां जाते हैं। साफ नहीं होती, मेन वही तो है। पानी सारा रोड पर। जी जी, जब तक अब निकासी देखो नहीं गाँव- होगी। गाँव में जी जाके देखोगे अंदर जी 4-5 जगह जो मेन रास्ते हैं उनके बीच में पानी में कीचड़ में निकल के लोग भाग जाते हैं। जी जी। रविंद्र जी, आजकल के जो नवयुवक है, लड़के जो मतलब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं, नेट का बहुत यूज है। बिल्कुल बिल्कुल। कई गांव में लड़कों ने 3 चीजों की बड़ी डिमांड रखी है, खेल का मैदान, हाँ हाँ, जिम, लाइब्रेरी और वाईफाई। ये 4 चीजें हैं। क्या इन पर कोई ध्यान गया है सर आपका? मेरी बात भी हुई थी अभी, खैर जितने भी युवा थे अपने गांव के, जी जी सारे साथ में सबने सपोर्ट करा, युवा ने भी। जी जी बिल्कुल। तो उनके लिए बात भी रखी, मुझे ठीक है, कोशिश करेंगे पूरी एक खेल का मैदान बनवाने की। गाँव जमीन है LMC की? जमीन LMC की नहीं है, और कुछ स्कूल की जमीन है। अच्छा, जो इंटर कॉलेज है उसकी जमीन है वहाँ पर खेल का मैदान? हाँ, क्योंकि और तो कहीं इतनी जमीन गांव में है नहीं, वही इंटर कॉलेज तो के पास में मैं ही कब जो तक स्कूल की समझूं कि जमीन है। ये 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल? जल्दी कोशिश करेंगे, हम तो सोच रहे हैं कि 1 साल के अंदर अंदर 1 साल के काम- अंदर हाँ, है बिल्कुल, खेल का मैदान? बिल्कुल बिल्कुल। सर वाईफाई, कुछ ऐसा दिमाग में, कुछ प्लान में, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा या अभी ऐसा? अभी देखेंगे फिलहाल? वाईफाई के इसके बारे में भी अभी ऐसी कोई मतलब बात अभी नहीं ऐसा है। कुछ हाँ, ऐसा वो दिमाग में? हाँ, सर सबसे बड़ी चीज है एजुकेशन अवेयरनेस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर लाइब्रेरी का तो किया जा सकता है, क्योंकि इतना बड़ा बात नहीं होती है। लाइब्रेरी तो हमारे यहाँ जो इंटर कॉलेज है इसमें भी बनवा रखी है, जो आर के तैयारी थे, जो अभी नहीं रहे, अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले इनकी लाइब्रेरी है वहाँ पर? हाँ, उन्होंने खैर स्कूल में काफ़ी चीज़ें उन्होंने, वो लाइब्रेरी सभी गांव वालों के लिए या जो छात्र वहाँ पर पढ़ते हैं शिक्षा लेते, केवल उनके लिए है जो? सर मैं गांव वालों की बात कर रहा हूँ, गांव में और बहुत लोग भी है। चलो इस बारे में भी मतलब एक सवाल है जो मतलब जो आजकल की जो जनरेशन है जो थोड़ा डिमांड रख रही है अपने प्रधानों से कि सर ये सुविधा हो जाए, तो बहुत से लोग अफोर्ड कर पाते हैं, बहुत महंगी महंगी बुक्स है सर, वो कुछ कर पाते हैं। जैसे मैं भी नवनीत जी का जिक्र कर रहा था, तो वो उस तरफ उनका पहला कदम इसी तक, क्योंकि वो खुद ही एजुकेशन में है। चलो इसी की कोशिश करते हैं लाइब्रेरी बनवाने की। जी जी, ठीक है ना। इसमें अगर देखते हैं कुछ गवर्नमेंट से अगर एड मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। जी जी, बहुत अच्छा। सर लाइट वगैरह कैसी आती है यहाँ पर? लाइट तो ठीक ही है, रात को खंभों पे लाइट होती है सब पर? हाँ लाइट तो ठीक ही है। अच्छा, लाइट प्रॉपर है? हाँ, जी जी। वो भी अभी लगे हैं, खंभों पर भी लाइट अभी लगी है 15 साल में, जी, अभी चुनाव से 15-20 दिन पहले। जी जी। सर मनरेगा की क्या स्थिति है? सर मनरेगा का पैसा 10% भी शायद उन्हें नहीं मिलता, 90% प्रधान की जेब में रहता है। बिल्कुल, सुना हमने भी ऐसी है, सुना हमने भी। बहुत शिकायतें हैं इस चीज़ की कि फर्जी साइन होते हैं कि पैसा पहुंच गया है। हाँ हाँ, उन बहुत से तो नाम भी नहीं होते, क्योंकि कोई पूछने वाला ही नहीं। तो आपके टाइम में पैसा पूरा बराबर जाएगा? तो भाई साहब अभी आप
3-4 महीने में 6 महीने भाई साहब ने बोला हमारे 6 महीने बाद इंटरव्यू लेना। मैं आपको बोल रहा हूँ जिस दिन से शपथ ग्रहण हो जाएगी उसके आप 3 महीने बाद आगे इंटरव्यू लेना। जी जी जी, ये सर बहुत अच्छी बात इन है। चीजों का रिजल्ट आपको अपना भी मिल जाएगा। जी जी सर, जी देखिए सर, मीडिया का काम है सवाल नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग हमसे पूछते हैं वो बात हम आप तक ले आते हैं। भाई, आपकी अभी बात तक- अब हमारे माध्यम से जनता के बीच में नहीं जाएगी। बिल्कुल सही बात है भाई, अभी तक शुरुआत नहीं, अभी एक बार शुरुआत होगी उसके बाद। अभी तो योजनाओं में पता ही नहीं है क्या मिलती है क्या नहीं मिलती। एक बार सर आरपीएफ के माध्यम से गांव के लोगों को जो भी आप 5 साल में करना चाहते हैं, जो फिलहाल आपके दिमाग में है, बस वो बता दीजिए आप एक बार। तो गांव का हम चाहते हैं कि बिल्कुल साफ सफाई ऐसी रहे गांव में। जी ये हमारे यहाँ के जो सुल्तानपुर में है मोहम्मद प्रधान जी, जी आप शायद जानते होंगे, जी, गए उनके गांव में कभी? मनोज प्रधान मोहम्मद प्रधान सुल्तानपुर डिंडार से परे पड़े दिनार से गए थे लेकिन वो मिले नहीं हम, वो कल मुलाकात होगी। उन्होंने भी अपने गांव में काफी मनोज काम नाम कराया। है, कुछ और नाम है। अच्छे आदमी है वो भी अच्छा है। अपने गांव में तो ये उन्होंने सबसे पहले साफ सफाई पे ज्यादा ध्यान दिया। जी जी सर, एक तो आप साफ सफाई करवाएंगे गाँव वाले साफ सफाई, और जो ये अभी पानी जाने का कि रास्ता नहीं है गांव का, जो पानी होता है कहीं पानी जाने का की रास्ता नहीं है। निकासी का। जी इसके लिए तालाब वालाब खुदवाएंगे। जी जी जो भी बचे हुए हैं उनको तो कम से कम खुदवाएं, जी जी तो पानी तो जाए। अभी वहाँ तक पानी और वापसी आ रहा है वहाँ से। जी जी, डिस्पेंसरी की सुविधा कह रहे हैं आप, वो करवाएंगे डिस्पेंसरी पूरा, वहाँ करवाएंगे। पर प्रॉपर डॉक्टर इसमें बैठेगा। जो डॉक्टर प्रॉपर यहीं रहे और जो कम से कम 3-4 बेड का 3-4 बेड ऐसा का हो भी जाए आप कि कोशिश इमरजेंसी में करें। किसी को जी जी, एम्बुलेंस के लिए आप कह रहे हैं गाँव वालों के लिए, उसका भी अंजाम की कोशिश एम्बुलेंस करेंगे के आप। लिए अगर हमें गवर्नमेंट से कुछ इसमें मदद मिलती है तो ठीक है। ठीक है, खेल का मैदान भी आप कह हाँ, रहे हैं, एक खेल का ग्राउंड, खेल ग्राउंड, लाइब्रेरी के लिए भी आप कोशिश हाँ करेंगे। लाइब्रेरी के लिए भी। जी जी, आपने रविंद्र सिंह जी की बातें सुनी। सर आप कुछ पूछना चाहते हैं राजन जी? बस मैं यही करूँगा कि जनता ने अगर चुना तो 5 साल। 1 मिनट आप यहाँ आ जाएंगे। जी जी, इधर आ जाइए। देखिए रविंद्र जी, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ और सिर्फ आशा करता हूँ कि अगर जनता ने आपको चुना है, जो समय बीता सो बीता, बिल्कुल हम बिल्कुल बीते हुए समय की बात नहीं करते। हमसे आपसे उम्मीद है जनता को, जनता ने बड़े विश्वास से बिल्कुल चुना है। भैया। आज आपने जो वादे किए, ये वादे पूरे होने चाहिए। बस बिल्कुल अपने वादों पर पूरे उतरेंगे। कोविड-19 को लेकर क्या आप अपने गाँव वासियों से कुछ अपील या गुजारिश या संदेश देना चाहेंगे? भाई गांव वालों के जैसे अभी साथ दिया, गांव वालों ने चुनाव में भी साथ दिया है। अभी मैं तो कह रहा हूँ आने वाले 5 साल तक भी आगे भी ऐसी साथ रहें और सब साथ मिलकर काम करें, तभी गांव का विकास होगा। मतलब वो तो ठीक है, वो आपके साथ है, लेकिन कोविड-19 को लेकर क्या आप अपने गांव वासियों से कुछ कहना चाहेंगे? कोविड-19 अब देखो ये महामारी चली हुई है, इसमें आदमी को अपनी सुरक्षा खुद भी करनी पड़ेगी, बचाव रखना पड़ेगा, साफ सफाई का भी ध्यान रखना पड़ेगा और जितना थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें लोगों से। देखिए ये है जनता जनार्दन, रविंद्र चौधरी जी यहाँ से प्रत्याशी बने हैं, जनता ने इन्हें चुना है। आइए जनता से जानते हैं कि जनता की क्या मूलभूत अपेक्षाएं है। शिवान जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रविंद्र सिंह है। गांव का नाम? रावली कला है मेरा। अच्छा, ये बड़ी इत्तेफाक की बात है, जो प्रधान बने वो भी रविंदर जी, आप भी रविंदर जी, और मेरा नाम भी राजन, और जो हमारे कैमरे पे वो भी राज साहब, चारों तुला राशि के मिलते तुला हैं। राशि के जी। जो तुला राशि वाले व्यक्ति होते हैं काम करते हैं, सिर्फ काम तोलते ही करते रहते हैं। हैं? नहीं नहीं, तोल का बिल्कुल काम करेंगे, होगा। बिल्कुल होगा जी। आज उन्होंने हमारे चैनल पे कुछ घोषणाएं की है, घोषणाएं उसने की नहीं है, करेगा वो, करेंगे? करेगा। अगर नहीं करेंगे तो आप प्रेशर देंगे? प्रेशर कैसे देंगे, करवाएंगे उससे। करवाएंगे। उससे नहीं होगा तो हम करेंगे मिलजुल के सब करेंगे। मिलजुल के अच्छा, सब। आप कुछ सामूहिक विवाह के बारे में चर्चा कर रहे थे, उस चर्चा मैं के ये बारे में कह रहा बताइए। था, अब ये अपना गांव का भाई है, पहली बार प्रधान बना, वो 3 योजना से वो प्रधान था पुष्पेंद्र, उसने कभी कोई काम नहीं किया। जितनी योजनाएं एक भी गांव को लाभ नहीं हुआ। यदि अब ये बना है तो गांव वालों ने जब रल मिल के सबने बनाया है इसको, इससे यही अपेक्षा है कि भाई जो भी परेशानी होती है, पूरे जितने भी यहाँ सामर्थ्य लोग हैं वे मिल के इसका सब साथ देंगे, सब साथ देंगे, टोटल काम कराएंगे इससे। बड़े छोटे जितने भी यहाँ होंगे सब मिल बैठ के काम करेंगे। कोई ऐसी योजना नहीं होगी जो यहाँ गांव को आने के बाद यहाँ गांव में उसका फायदा ना मिले। देखिए रविंदर जी का कहना है कि रविंदर जी से काम करवाया जाएगा, बिल्कुल। गांव के लोग मिलजुल कर साथ देंगे। और मुझे तो ऐसे जनप्रतिनिधि को बहुत अच्छा लगा। व्यक्तिगत एक बात कहूँगा, जो व्यक्ति पद मिलने से पहले काम कर रहा हो, वो पद मिलने के बाद कितना काम करेगा, ये वक्त बताए। अब उससे पहले भी इसके साथ मैं लूँगा इजाज़त और फिर आएंगे।
फिर आपको वर्तमान में लेके चलेंगे। धन्यवाद।